6. From the following trial balance as on 31st March 2017 of Mr. Kailash, prepare manufacturing account, trading account, and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2017, particulars debit and credit. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कंप्यूटर ये अपना एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दोनों भी जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल ये आपका ओपनिंग बैलेंस है तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल तो ये जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, मटेरियल में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम का ये पार्ट है, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी ये सब आइटम्स जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। उसके बाद मशीनरी जाता है एसेट साइड में, ड्राइंग्स ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में से माइनस करना है इसको, ऑफिस सैलरीज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश एट बैंक एसेट साइड में लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउ ये तीनों भी आइटम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैड डेब्ट्स जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया है तो हम क्या करेंगे बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मेट लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड में जाएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड है ये तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ये अपने लिए इनकम होता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। Following further information is provided to you. Closing stock as on 31st March 2017 was raw material 16,000, WIP 10,000 and finished goods 28,000. इसका तीन इफेक्ट आएगा, दो इफेक्ट आएगा, रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, फिनिश गुड्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और इसका तीनों का भी सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट है तो ये फैक्ट्री रेंट में एक एडजस्टमेंट दिया है, इसमें क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट सेम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। डेप्रिसिएट मशीनरी एंड कंप्यूटर, मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे मशीनरी से और सेकेंड इफेक्ट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन कंप्यूटर में से माइनस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो याद रखना है मशीनरी का डेप्रिसिएशन किधर लिखना है, सेकेंड इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड। डेटर्स इंक्लूड 15,000 ड्यू फ्रॉम आमिर एंड amount of rupees 8,000 is also due to him which is included in creditors which need to be adjusted। तो ये ना एक डेटर्स है अपना 15,000 का जो अमीर है, आमिर हमें 15,000 हमें देने वाला है मतलब वो अपना डेटर्स है और हम उसको कितना देने वाले 8,000 उसको देने वाले, तो हमें ये क्या करना है एडजस्ट करना है, मतलब 15,000 का डेटर्स है और 8,000 का क्रेडिटर्स है तो इसमें से जो छोटा वाला अमाउंट है वो हमें क्या करना है एडजस्ट करना है। ठीक है, कैसे करना है हम देखेंगे, डेटर्स को एंड क्रेडिटर्स को ये एडजस्टमेंट है। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स, तो इसके बाद हमें क्या करना है आरडीडी निकालना है डेटर्स के ऊपर 10%, तो डेटर्स में से क्या करेंगे माइनस और सेकेंड इफेक्ट जाएगा ये जो हम बैड डेट्स का जो फॉर्मेट लिखने वाले उसमें हम इसको लिख देंगे। तो चालू कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऊपर हेडिंग दे दिया मिस्टर कैलाश मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017, पर्टिकुलर्स अमाउंट, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट।
जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसका एक इफेक्ट आता है और जो एडजस्टमेंट दिया है उसका दो इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो चालू कर देते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस जो भी है हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो चालू कर देते हैं, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो पहले हम क्वेश्चन चालू करने से पहले ही हम इधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। इधर हमें WIP लिखना है। उसके बाद इधर लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ही हम प्लस करेंगे, प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 3,15,000, ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेल्स दिया है, तो सेल्स किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इधर लिख देते हैं बाय सेल्स 5 lakhs। उसके बाद कंप्यूटर, ये अपना एसेट्स है, तो एसेट्स में लिखेंगे, इधर लिख देते हैं कंप्यूटर 32,000। और इसके लिए एक जगह छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हम किधर लिखेंगे, इधर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 32,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऑलरेडी हमने लिख दिया है, सिर्फ अमाउंट लिखना बाकी था, तो ये आउटर में लिखेंगे 6,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 20,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 20,000। उसके बाद कैपिटल लिखना है, तो कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, सॉरी किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो इधर लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हमने ऑलरेडी लिख दिया। इधर कैपिटल हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो इधर लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1,05,000, 1,05,000। उसके बाद फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल का खर्चा है। रॉ मटेरियल में क्या करेंगे, प्लस, तो इधर लिख देते हैं प्लस फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल। तो एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल है 3,000 ऐड करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, तो इधर नीचे लिख देते हैं टू डायरेक्ट वेजेस, अमाउंट डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे 24,000। फैक्ट्री रेंट, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट था, तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा फैक्ट्री रेंट टू फैक्ट्री रेंट, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000। और एक लाइन हम इसके लिए छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उसके बाद फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, इसका अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिखेंगे 18,000। उसके बाद फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिखेंगे, अमाउंट है 21,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी अपना एसेट्स है, एसेट साइड में हम लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे मशीनरी, अमाउंट है इसका 95,000। इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि इसके लिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ड्राइंग्स, ये हमें कैपिटल में से माइनस करना है, तो लाइक माइनस लिखेंगे डायरेक्ट ड्राइंग्स, अमाउंट है इसका 15,000। तो अमाउंट ऐसे माइनस करके लिख दिया तो भी चलेगा 15,000। उसके बाद ऑफिस सर्विस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू ऑफिस सैलरीज,
आउटर में लिखेंगे 23,000। उसके बाद कैश एट बैंक, तो इधर लिख देंगे कैश एट बैंक, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 5,000। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 13,000, इनर नहीं आउटर में लिखना है 13,000। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस भी आउटर में लिखना है 7,000। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ ये भी हमें क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के 5,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किधर लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो इधर लिखते हैं क्रेडिटर्स, लेकिन इसके लिए एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वाला एडजस्टमेंट है 45,000। तो इनर कॉलम में लिखेंगे एक लाइन, इसके लिए हम क्या करेंगे रिजर्व करके रखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। बैड डेब्ट्स, इसका हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है, तो हम इधर लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स, अमाउंट कितना है इसका बैड डेब्ट्स का 2,000। इसमें हम प्लस करते हैं न्यू बैड डेब्ट्स, प्लस इसमें हम प्लस करते हैं न्यू आरडीडी। उसके बाद इनका तीनों का टोटल करते हैं हम लोग, मतलब एक लाइन छोड़ेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे माइनस ओल्ड आरडीडी, और इधर भी हम क्या करेंगे लाइन रखेंगे। तो ये था फॉर्मेट। तो बैड डेब्ट्स हमने लिख दिया 2,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो ये है आपका ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओल्ड आरडीडी 2,000, ये हमें क्या करना है माइनस करना है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स हम किधर लिखेंगे एसेट साइड में लिख देते इधर सन्ड्री डेटर्स, इनर कॉलम में लिखेंगे 49,000। एक लाइन इसके लिए हम रख देते हैं, एक एडजस्टमेंट है इसका, एक नहीं दो एडजस्टमेंट है, तो ऐसे दो लाइन हम रखेंगे, मतलब टोटल 3 लाइन हो जाएगा। उसके बाद बिल्स पेबल, तो ये बिल्स पेबल हम इधर लिख देते हैं, बिल्स पेबल का अमाउंट है 46,000, बिल्स पेबल 46,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है, तो इधर लिख देते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट है 10,000। लास्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो इधर लिख देते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, अमाउंट है इसका 3,000। तो ये हो गया अपना पूरा ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग हो गया, एक एक इफेक्ट देना है, तो ये हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट करना है 1 बाय 1, तो एडजस्टमेंट चालू कर देते हैं। पहला वाला एडजस्टमेंट सिंपल वाला क्लोजिंग स्टॉक वाला करना है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2017 was रॉ मटेरियल 16,000, तो इधर से हम क्या करेंगे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना अमाउंट है 16,000, और इसको ना हम लाइन रख देते हैं, ओके। उसके बाद WIP का, तो ओपनिंग स्टॉक हमने WIP का डेबिट में लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे 10,000। तो ये इनका पहला इफेक्ट हो गया, ये इधर हमने माइनस कर दिया। उसके बाद फिनिश गुड्स का भी लिख देते हैं, तो इधर लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 28,000, और ये तीनों का भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में, तो इधर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
WIP फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक था 16,000, WIP का 10,000, फिनिश गुड्स का 28,000 और ये तीनों का टोटल करके हम आउटर में क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। तो इनका टोटल करते हैं तो टोटल आता है 54,000। ये हुआ उनका सेकेंड इफेक्ट। तो ये हो गया अपना पहला एडजस्टमेंट खत्म। उसके बाद आउटस्टैंडिंग फैक्टरी रेंट इज ₹1,000। तो फैक्टरी रेंट हमने किधर लिखा था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने एक जगह छोड़ा था, तो इधर लिख देते प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना था ये आउटस्टैंडिंग फैक्टरी रेंट? 1,000। तो इधर हम लिखेंगे 1,000, इसमें प्लस करेंगे तो 21,000 हो जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देना है ये, तो इधर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग फैक्टरी रेंट 1,000। जितना अमाउंट हमने ऐड कर दिया ऊपर उतना ही अमाउंट इधर लिखना है। तो ये हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। सिंपल एडजस्टमेंट ये डेप्रिसिएशन और मशीनरी का भी करते हैं। तो मशीनरी से माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर? 5%। तो पहले 5% निकालेंगे, 95,000 इंटू 5/100, 4750 माइनस करना है। तो ये आंसर आया। इसका सेकेंड इफेक्ट पहले किधर लिखना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखना है। तो इधर लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4750 था ये अमाउंट, 4750। सेकेंड इफेक्ट 4750। उसके बाद कंप्यूटर का भी डेप्रिसिएशन है, तो इधर लिख दिया माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन कंप्यूटर का कितना है? 20% है, तो इधर लिखना पड़ेगा 20%। 32,000 इंटू 20/100, तो आपका आंसर आता है 6,400। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 32,000 माइनस 6,400, आंसर आया 25,600। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा नॉर्मल, अपना जैसे जाता है वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो इधर लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। कितना अमाउंट है मतलब 6,400, तो डायरेक्ट लिखेंगे 6,400। तो ये हो गया अपना थर्ड नंबर एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। उसके बाद 4 नंबर एडजस्टमेंट, डेटर्स इंक्लूड ₹15,000 ड्यू फ्रॉम अमर। ये जो अमर है वो हमें 15,000 देने वाला है, मतलब ये अपना डेटर्स है 15,000 के लिए। An amount of ₹8,000 is also due to him, which is included in creditors। और उसको हमें 8,000 भी देना है। मतलब हमने क्या किया मालूम है? हमने उससे गुड्स परचेस किया होगा 8,000 का, मतलब 8,000 उसको देना है। और हमने बाद में उसको क्या किया होगा? अपना वाला जो गुड्स हमने उसको सेल किया होगा 15,000 में। मतलब हम उसको 8,000 देने वाले हैं और वो हमें 15,000 देने वाला है। आगे क्या बोलता है? विच नीड टू बी एडजस्टेड। अभी हम उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। अभी वो मुझे 8,000 देने वाला है, सॉरी वो मुझे 15,000 देने वाला है और मैं उसको कितना देने वाला हूँ? 8,000। इसके बजाय मैं क्या करूँगा? ये जो 8,000 है डेटर्स में से भी और क्रेडिटर्स में से भी क्या करूँगा? माइनस करूँगा। मतलब वो नेट अमाउंट मुझे कितना देगा? 15,000 देने वाला था, अभी वो 8,000 माइनस करूँगा तो वो मुझे कितना देगा? सिर्फ 7,000 दे देगा। तो हम क्या करेंगे? इसको एडजस्ट करेंगे। तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, माइनस क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो आमिर। कितना था ये? 8,000। जो छोटा वाला अमाउंट है वो माइनस करना है, एडजस्ट करना है। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 49,000 माइनस 8,000, 41,000। उसके बाद जो क्रेडिटर्स है उसमें से भी हम क्या करेंगे? माइनस बोलेंगे, माइनस डेटर्स, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो आमिर 8,000।
दोनों जगह हमें क्या करना है, 8000 माइनस करना है। मतलब अपना क्रेडिटर्स भी हो जाएगा कम और डेटर्स भी हो जाएगा कम, क्योंकि हमने क्या किया, एडजस्टमेंट कर दिया। तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया खत्म। दोनों में से छोटा वाला जो अमाउंट रहेगा वो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अभी वो क्या करेगा, मैं उसको 8000 नहीं दूंगा, वो डायरेक्ट हमें क्या करेगा, 15000 देने वाला था, अभी वो 8000 वो भी नहीं देगा, मैं भी उसको नहीं दूंगा। अभी वो क्या करेगा, नेट अमाउंट 7000 हमें दे देगा। तो ये हो जाएगा, हो गया अपना एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट। लास्ट एडजस्टमेंट, रिजर्व, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स। तो माइनस करेंगे डेटर्स में से आरडीडी, न्यू आरडीडी कितना परसेंट बोला है, 10%। तो जो अमाउंट आया था ना नया वाला 41,000, उसके ऊपर हमें 10% का आरडीडी निकालना है। तो आंसर आ जाएगा 4100। 41 में से 4100 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 36,900। और ये जो आरडीडी है, हम जो बैड डेब्ट्स का जो फॉर्मूला लिखा था उसमें लिख देंगे। बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट नहीं है, न्यू आरडीडी आया था 4100 जो अभी हमने निकाला था 4100। उसके बाद ये तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल अपना आ जाएगा 6100। उसमें से ओल्ड आरडीडी करेंगे माइनस, तो आपका आंसर आएगा 4100। तो ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 5 कंप्लीट। मतलब पूरा एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट, ट्रायल बैलेंस भी हो गया कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग करते टाइम पहले क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ये जो अमाउंट है रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसका अमाउंट हम पहले बाहर लिखेंगे। तो पहले इसका टोटल कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस, टोटल आया 3,50,000। 3,50,000 माइनस 16,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो 3,34,000 आ गया। ये तो आउटर में ऑलरेडी हमने लिख दिया। अभी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करते हैं, टोटल आपका आ जाएगा 4,28,750। क्रेडिट साइड का तो 10,000 ही है। अभी इधर हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। ये वाला जो टोटल है उसमें से माइनस करेंगे ये 10,000, तो आपका डिफरेंस आया 4,18,750। दोनों साइड हो जाएगा टैली। इधर लिखेंगे टू, सॉरी टू नहीं लिखना है, बाय लिखना है। बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा तो भी चलेगा। ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो इधर हम लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा तो इधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखना कंपलसरी होगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा तो इधर आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख सकते हो। तो ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। चाहिए तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का दोनों साइड का टोटल करना है। कभी कभी डेबिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट साइड तो होता ही है ज़्यादा। तो ये हो गया अपना डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आ जाएगा 5,28,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस देखते हैं कितना है। ये जो क्रेडिट साइड है उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे 4,38,750। ये आ गया डिफरेंस। इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या रिटर्न। तो ये आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद दोनों साइड टैली हो जाएगा क्या। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इधर आएगा, तो इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है इधर ब्रॉट डाउन हो गया। उसके बाद इधर भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं। बड़ा साइड कौन सा है वो देखना पड़ता है, कभी कभी डेबिट साइड भी बड़ा होता है। तो ये हो गया। इधर का टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 99,250, मतलब
क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इधर डिफरेंस निकालेंगे। ये वाला जो अमाउंट है क्रेडिट साइड उसमें से 61,500 करेंगे माइनस, तो ये डिफरेंस आ गया। अभी दोनों साइड टैली हो गया। जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, और ये जो नेट प्रॉफिट है वो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में प्लस करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट प्लस करना 37,750। अभी इधर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये तीनों का टोटल करेंगे। याद रखना है ये माइनस होता है, तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा, तो ये टोटल आ गया। क्योंकि मैंने इधर माइनस में लिखा है तो अपने आप माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल करेंगे तो टोटल आता है 2,11,750। क्रेडिट साइड में भी 2,11,750 आ गया। इसका मतलब दोनों साइड हो गया टैली, मतलब अपना बराबर टैली हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।